खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक है। मंडल प्रदेश अध्यक्ष मिलकर इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और चुनावों की तारीखों का, संगठन चुनावों की तारीखों का इस बैठक में चयन किया जाएगा, तय किया जाएगा कि कब से संगठन के चुनाव शुरू हों और कब तक इसका नतीजा है। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल है। ये बैठक कई घंटों से चल रही है। 12 बजे के लगभग बैठक की शुरुआत हुई। मुद्दा है संगठन के चुनाव। दरअसल मच अवेटेड चुनाव कहे जा सकते हैं। संगठन में जुड़े हुए चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, उनको लेकर यहाँ पर मंत्रणा हो रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनावों की तारीखों पर मंथन कर रहे हैं। मंडल और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी के साथ साथ प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह कवायद जो चल रही है बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर है। चूंकि पहले संगठन का चुनाव जब होगा, इसमें प्रदेश अध्यक्ष और पूरी मंडल अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी जब पदाधिकारी चुन लिए जाएंगे, उसके बाद सब मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और सदस्यता अभियान के बाद अब इन तमाम सदस्यों के साथ इस चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी जिस तरह से कहती है कि वो प्रदेश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसी लिहाज से वो ये भी कहती है कि सबसे मजबूत लोकतंत्र, अंदरूनी लोकतंत्र उनका है और हर पद जो होता है वो चुनकर ही होता है और सभी कार्यकर्ताओं की, सभी सदस्यों की मर्जी से ही चुनाव होता है। और इसी कवायद का हिस्सा ये आज संगठन की बैठक, बाकायदा एक वर्कशॉप होगी। इस वर्कशॉप में तय किया जाएगा किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सबको जानकारी दी जाएगी और इस बैठक में जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के बाद तारीख का ऐलान होगा कि कब प्रदेश अध्यक्ष मंडल समेत बाकी चुनाव होने हैं। ये जैसा हमने बताया, पूरी कवायद बीजेपी के भावी अध्यक्ष को चुनने के लेकर। और जेपी नड्डा मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है और ऐसे में अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसी को लेकर चर्चा, तारीखों की, चुनाव को लेकर। उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अंबेरी में 5 युवक रॉन्ग साइड से कार से आ रहे थे कि इसी दौरान कार ट्रॉले की चपेट में आ गई और इसके कारण मौके पर ही कार में सवार 5 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रॉले को जब्त कर लिया गया है। कल देर रात को एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर और डंपर के आपस में जो टक्कर हुई, उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसा बहुत दुखद था। हमने लोकल क्रेन बुलवा करके, लोकल लोगों से सहयोग प्राप्त करके और उनको फटाफट हॉस्पिटल भी पहुंचाए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी डेथ डिक्लेयर हो गई। इस तरह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। बालोतरा के पचपदरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। जबकि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर से कार में सवार होकर एक ही परिवार के 2 महिलाओं सहित 4 लोग जोधपुर की तरफ आ रहे थे, लेकिन पचपदरा के पास ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से तेज रफ्तार कार टैंकर में जा घुसी। यही वजह है कि ये भयानक हादसा हो गया। तस्वीरों में भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना जबरदस्त ये हादसा रहा होगा। पुलिस वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी है। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समरावता आगजनी मामले में धरना प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। कलेक्ट्रेट सर्किल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिनमें एएसपी, 2 डीएसपी, 6 सीआई, इनके अलावा 150 जवानों का पूरा जाब्ता तैनात किया गया है। सर्व समाज के लोग स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे। नरेश मीणा समेत अन्य लोगों को रिहा करने की इन लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाए और इस मामले में निष्पक्ष जांच भी करवाने की ये लोग मांग करेंगे। तस्वीरें कोटा की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल एक बड़ी रैली का आयोजन यहां पर किया गया है।
सर्व समाज की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है नरेश मीणा के समर्थन में। मांग है कि नरेश मीणा को रिहा करना चाहिए और गांव वालों का जो नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए। कोटा में समरावता में आगजनी को लेकर ये प्रदर्शन है, उसके विरोध में प्रदर्शन है। नरेश मीणा को रिहा करो। ब्रांडेड प्रोडक्ट के नकली प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा शहर के नजदीक पालड़ी गांव में स्थित जन्म ऑयल एंड फूड इंडस्ट्री पर सदर थाना पुलिस ने छापा मारकर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में निवाई और निवाई कंपनी के नकली लेवल बरामद किए हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना प्रभारी उखमार राम के मुताबिक प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड प्रोडक्शन मैनेजर प्रहलाद चंद नायक ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन कर नकली रैपर बनाए जा रहे हैं, कंपनी के नाम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने अब यह एक्शन लिया है। इन्होंने एक परिवाद पेश किया था कि हमारी इस कंपनी का कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए नकली ब्रांड के रैपर्स बनाए जाकर जो हमारी निवाई स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। सीबीआई का चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में जबरदस्त तरीके से सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है। दरअसल नारकोटिक्स विभाग में इंस्पेक्टर और बिचौलिए के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आरोपी इंस्पेक्टर आदर्श बिचौलिए केशव के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों पर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। आरोपी इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग में कार्यरत है। आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए की घूस मांगी थी। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीबीआई के अधिकारी चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये पूरी कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग में इंस्पेक्टर और बिचौलिए के खिलाफ की गई है, क्योंकि रिश्वत लेने और देने का यह मामला बताया जा रहा है। आरोपी इंस्पेक्टर आदर्श और बिचौलिए केशव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों पर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए धमकी भरे रील्स बनाने वालों को अब पुलिस नहीं बख्श रही है। इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर धमकी देते हुए या फिर हथियार दिखाते हुए रील बनाते हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोशल मीडिया सर्विलांस टीम की नजर पर है और अब हर सोशल मीडिया पर अकाउंट पर नजर रख रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को सही राह पर चलने की सीख भी दें। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करने से रोका जाए जो समाज में अराजकता फैलाते हैं। पिछले कुछ सालों में अपराध का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल अपराधियों द्वारा किया जाता है। एक तो उसमें रील्स डालकर युवाओं को एक तो जोड़ने का प्रयास होता है और दूसरा अन्य आमजन में दहशत फैलाने का इसका मंशा होता है। तो दोनों मंशाओं को रोकने के लिए हम लोग लगातार इसकी निगरानी रखते हैं। साइबर सेल में एक सोशल मीडिया सर्वेलेंस टीम है जो इस तरह की पोस्ट्स पे निगरानी रखते हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो युवा हैं, उनकी भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके गार्जियन को समझाते हैं और ऐसे कई वीडियो अपराधियों द्वारा भी पुलिस की सख्ती के कारण बाद में सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, जहां वो पश्चाताप करते हैं कि साहब हमसे गलती हुई कि हमने रील्स ऐसी बनाई है। तो जिससे युवाओं को पता चलता है कि जो अपराध की दुनिया है उतनी आसान नहीं है जितनी 2 सेकंड या 30 सेकंड की रील बनाकर अपराधी उन्हें झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। कोटा के दादाबाड़ी वंडर पार्क में नकदी सहित लाखों रुपए के सामान चुराने की एक वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसमें एक चोर बेखौफ होकर दीवार फांदकर मार्ट में घुसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद मार्ट के अंदर से नकदी समेत दूसरे सामान चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनट में ही फरार भी हो जाता है। और वहीं इस मामले में दुकान के मैनेजर ने बताया कि चोर करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गया है। फिलहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यही मान रहे हैं कि रेकी करा हुआ ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर से आया और सब सिर्फ उसने काउंटरों में से कैश लिया और फिर आइटम वही लिया जो उसके काम का था। जैसे केसर की वैल्यू होती है तो केसर ली, 400 ग्राम के आसपास केसर ली। केसर की वैल्यू आराम से 85 से 90 हजार रुपये तो केसर की वैल्यू है। 5 ग्राम गोल्ड कॉइन है तो गोल्ड कॉइन की भी वैल्यू सीधे 50 हजार रुपए हो रही है।
नेशनल हाईवे 21 पर दौसा जिले के पीपलखेड़ा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को गंभीर हालत में महुआ के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी है। सहायक उप निरीक्षक रतन सिंह मीणा के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से वेन्यू कार ने टक्कर मार दी और कार में सवार 5 लोग इसमें घायल हुए। दोनों ही वाहन महुआ से जयपुर की तरफ जा रहे थे कि इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल होने के चलते डिवाइडर से टकराकर यह पलट गया, जिसमें भरे हुए सीमेंट के कट्टे सड़क पर फैल गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट लगी है। मामले की सूचना मिलने पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रक में सीमेंट लोड कर कुंदन नगर की ओर जा रहा था ये वाहन की इस दौरान यह हादसा हो गया। आज सुबह करीब 9-9:15 बजे राजा साइकिल चौराहे पर एक मेटाडोर पालरा से और कुंदन नगर जा रही थी, जिसमें सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे। जो राजा साइकिल चौराहे पे ब्रेक फेल होने से डिवाइडर पर चढ़ने से वो गिर गए, जिसमें ड्राइवर को कोई मामूली चोट आई है, बाकी खैरियत। चला कौन रहा था सर? इसमें चला रहा था ड्राइवर, जो माकूपुरा का रहने वाला है। बढ़ रहे आगे दौसा से खबर है, जहां पर विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए कार्मिकों को मतगणना प्रशिक्षण दिया गया है। आज मतगणना के लिए तैनात किए गए मतगणना कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण भी दिया गया। मतगणना कर्मियों को पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में ट्रेनिंग दी गई। पोस्टल बैलेट की मतों की गणना के साथ ही ईवीएम से मतों की गिनती के बारे में जानकारी दी गई। अब कल सुबह कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना के टेबल पर लगाई जाएगी और उसके बाद सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। विधानसभा उपचुनाव दौसा के लिए कल जो काउंटिंग होनी है, इसके लिए मतगणना दलों का जो द्वितीय प्रशिक्षण है, आज ये आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 67 हमारे ईवीएम काउंटिंग के लिए और 25 कार्मिक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईटीपीवीएस की प्री काउंटिंग के लिए भी टीम तैयार की जा रही है। सारे दलों का ये सेकंड प्रशिक्षण आज हो जाएगा और ये जो दल हैं कल इनका सुबह इनको टेबल पर लगाया जाएगा। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी पीजी कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 16 टेबल्स पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। सभी को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें 100 मीटर के घेरे में पुलिस के जवान, मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ के जवान, बीच में आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। हमारे टोटल 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ईटीपीवीएस वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे, तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। प्रतापगढ़ में लोकेश गायरी हत्याकांड में मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि करीब साल पहले यानी कि 6 साल पहले की ये बात है, जब हतुनिया थाना इलाके में राधेश्याम गायरी के बेटे लोकेश गायरी का बदमाशों ने किडनैप कर लिया और फोन पर उसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंडल प्रदेश अध्यक्ष चुनावों की तारीखों को लेकर इसमें चर्चा करेंगे। तो लगातार नजर इस बैठक पर, ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैठक में तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आए हैं। इसकी अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी की इस बड़ी बैठक को लेकर, जिसमें संगठन के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मकसद यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और इस बैठक में शिरकत करने के लिए देश भर से बीजेपी के अलग अलग
प्रदेशों से जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, सभी यहां पर आए हैं इस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। राजस्थान से भी सतीश पूनिया हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, वो भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे। बता दिया, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से। लगातार लाइव तस्वीरें हम इस पूरी खबर पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी की ये बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। दिल्ली में इस बैठक में पूरे देश के हर एक राज्य के संगठन से जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और जेपी नड्डा भी यहां पर आ चुके हैं। और फिलहाल स्वागत करते हुए मंच पर आसीन बीजेपी के दिग्गजों का, संगठन से जुड़े हुए भी लोग यहां पर मौजूद हैं, पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और ये आज का जो दिन है, शाम 7 बजे तक बताया जा रहा है ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में संगठन के चुनाव कैसे संपन्न कराए जाएं, किस तरह की चुनौतियां पार्टी के लिए हैं, किस तरह से सरकार के कामकाज को आगे लेकर जाना है, कैसे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के समेत बाकी जो संगठन के चुनाव होने उनको संपन्न कराना है, तो उसी को लेकर ये बड़ी एक कार्यशाला, बड़ी ये बैठक रखी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद। लाइव सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंच पर। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है। तमाम संगठन से जुड़े बड़े नेता भी मंच पर बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में इनका संबोधन भी होगा। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश मिलता है, जो कि तमाम बीजेपी के प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, ये बड़े जो नेता हैं कार्यकारिणी से सदस्य के तौर पर जो जुड़े रहते हैं वो भी मौजूद हैं। और खास तौर पर एजेंडा है संगठन चुनाव। विनीत हमारे संवाददाता सुबह से लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हैं, अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम ताजा अपडेट के लिए रुक कर रहे हैं विनीत का। विनीत, हम देख पा रहे हैं मंच की तस्वीरें, आगे किस तरीके से सत्र बढ़ेगा, जरा बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो इस बैठक में आ गए हैं और वो इस बैठक में की अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखें संगठन पर्व जो है वो बीजेपी मना रही है। बीजेपी का साफ तौर पर दावा रहता है कि वो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोकतांत्रिक पार्टी है और एक प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव होते हैं। तो इसी के तहत हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी में सदस्यता अभियान चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने थे, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि सक्रिय सदस्यता अभियान जो है वो में चलाया गया, उसके भी पहले सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। और अब जब सक्रिय सदस्य जो है वो उनका अभियान पूरा हो गया है, तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि कम से कम जो 50% राज्यों के का जो चुनाव है वो हो जाता है, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अब आगे की किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए उसको लेकर के जो यहाँ पर मंथन है या फिर चर्चा जो है वो साफ तौर पे चल रही है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जिला अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का या फिर राज्य के जो अध्यक्ष हैं उनका किस तरह से चुनाव होगा, इसको लेकर के यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो चल रही है। साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस राज्यों में कितने सक्रिय सदस्य जो है वो बने, इस पर भी खासा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद है, अलका गुज्जर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव है राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो खासा मंथन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, संगठन महामंत्री आए हुए हैं, साथ ही साथ सभी मोर्चा के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं। साथ ही साथ जो संगठन के जो महामंत्री हैं, राज्यों के प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हम ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को विनीत दिखा रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक है, लेकिन साथ ही साथ संगठन से जुड़े हुए भी इसमें पदाधिकारी मौजूद हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनको बुलाया गया है, साथ ही साथ संगठन महामंत्री हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो केंद्रीय जो मोर्चा है, सभी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही साथ जो महासचिव हैं, क्योंकि हर एक महासचिव किसी न किसी राज्य के प्रभारी होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें प्रभारी महासचिवों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। साफ
साफ तौर पर एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सदस्यता अभियान के बाद हमने देखा कि एक बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय विस्तार में हुई थी, उसके बाद जो है सक्रिय सदस्य जब बन गए, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया होती है पार्टी के, उसमें सक्रिय सदस्य ही जो है वो वोट डालते हैं, उनका जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आखिरकार सक्रिय सदस्य कितने बने, इसको लेकर के नजर रखें। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका। जयपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला है। 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी आपको खबर बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा यह मामला, जयपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इस पर सामने आया है। 8 आरोपियों को जमानत हाईकोर्ट ने दी है। बड़ी खबर, 8 आरोपियों को जमानत मिली है। ताबड़तोड़ यहां पर गिरफ्तारियां हुई थी, 60 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारी हुई, जिसमें कई डमी कैंडिडेट्स भी थे, कई ऐसे भी थे जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे सब इंस्पेक्टर की। और अब इस मामले में हाल ही में जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो इस भर्ती परीक्षा को पास करने के बाद ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी भी संख्या 40 से ऊपर है। जो लगातार रडार पर एसओजी के थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल भी 8 जो आरोपी जमानत हासिल कर पाए हैं, क्या दलील पेश की गई और क्या आधार रहा, यह अभी जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से स्टेटस को मेंटेन करने के, यथास्थिति बरकरार रखने के लिए बात कही गई थी। 22 नवंबर को सरकार से इस पूरे मसले पर अपना क्लैरिफिकेशन देने को कहा था, जानकारी देने के लिए कहा था। आइए सुनते हैं इस संबंध में कुछ जानकारी मिल रही है। जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर जो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था, उनकी जो जमानत याचिका थी उसके अंदर जो है आज ऑर्डर्स के लिए रखा था माननीय न्यायालय ने। उनमें से कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है एवं कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी खारिज फरमा दी गई है। जो प्रमाणित प्रतिलिपि है आदेश की वो अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी। और ये इन सब लोगों को, मोस्टली जो लोग थे, इनको जो है मार्च के अंदर गिरफ्तार किया गया था। बढ़ रहे आगे, देर से आना और जल्दी जाना सरकारी दफ्तरों में अब आम बात तो रही है, लेकिन यही कारण है कि आमजनों को सरकारी सेवाओं का फायदा भी नहीं मिल पाता है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी नगर में सरकारी दफ्तरों में अक्सर ताले लटके मिलते हैं। इलाके में सभी सरकारी दफ्तरों, अधिकारियों और कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण और इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आमजन बेहाल हो रहे हैं और सरकार और नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का फायदा भी नहीं मिल पा रहा है।